अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ नो बेक लोटस चीज़ केक, वो भी होममेड क्रीम चीज़ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपको रेसिपी कार्ड नज़र आ रहा होगा, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी रेसिपी बुक में इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने लोटस बिस्किट्स का चूरा बना लिया है। अब मैं इसको मेल्टेड बटर में ऐड कर दूंगी। बटर मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट किया था, आप बिल्कुल चूल्हे पर भी मेल्ट कर सकते हैं। सारा जो बिस्किट का क्रम्स है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मशीन नहीं यूज़ करना चाह रहे बिस्किट्स का चूरा बनाने के लिए, तो आप जिप-लॉक बैग में बिस्किट डालकर उसको रोलिंग पिन से क्रश कर लीजिए। बेक्ड लोटस चीज़ केक की रेसिपी में मैंने जिप-लॉक वाला मेथड ही यूज़ किया था। अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ग्रीस कर रही हूँ 6 इंच का लूज़ बॉटम पैन। इसको आप ऑयल से या बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए, बॉटम भी और साइड्स भी। अब हम इसमें सारा जो ये बिस्किट्स और बटर का जो हमने मिक्सचर बनाया था ये सारा डाल देंगे और बेस में अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको फैला लेना है और फिर स्पैचुला से इसको दबा दबा कर सेट कर देना है। इसको हम बेक नहीं करेंगे इसलिए कि नो बेक चीज़ केक है, तो इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। आप चाहें तो बिल्कुल आप बेक कर सकते हैं 160 सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए। यहाँ पर मैं व्हिपिंग क्रीम जो है उसको व्हिप कर रही हूँ। डेयरी क्रीम मैंने ली है, अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल नॉन डेयरी क्रीम भी ले सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई शक्कर। आइसिंग शुगर भी आप डाल सकते हैं, आइसिंग शुगर नहीं है तो घर में शक्कर जो है उसको पीस कर डाल दीजिए, इस रेसिपी में चल जाएगा। इस तरह से व्हिप करना है आपको बस सॉफ्ट पीक्स तक, बहुत ज़्यादा स्टिफ पीक्स नहीं करनी। जैसे ही सॉफ्ट पीक्स हों बस आप इसको रख दीजिए फ्रिज में। यहाँ पर मेरे पास है पानी, उसके ऊपर मैं जेलेटिन डाल रही हूँ। इसको अब हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स बस इतना करना है कि कोई लम्प्स ना रहे उसमें। अब यहाँ बोल में मैं ले रही हूँ गरम खौलता हुआ पानी। जेलेटिन वाला जो बोल है वो मैं इस गरम पानी के ऊपर रख रही हूँ, तो इस तरह जेलेटिन जो है वो मेल्ट हो जाएगी। आप अगर ये नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल माइक्रोवेव में गरम कर लीजिए। ये देखिए खुद ब खुद इतनी अच्छी सी ये मेल्ट हो गई है। इसको अब हम इसमें से हटा लेंगे और एक तरफ रख देंगे। अब यहाँ बोल में मैं डाल रही हूँ हमारा होममेड क्रीम चीज़। अच्छा, ये होममेड क्रीम चीज़ जो है ये 342 ग्राम्स बना था, जबकि रेसिपी में 350 ग्राम चाहिए था, तो मैंने बस 342 ग्राम ही रेसिपी में यूज़ किया। 8 ग्राम कम है, कोई बात नहीं। इसको हम बीट कर लेंगे यहाँ तक कि ये स्मूथ हो जाए। क्रीम चीज़ को आपने रूम टेम्परेचर पे लाके यूज़ करना है। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लोटस स्प्रेड। ये कप मेरा आधा कप है और 125 ml इसका जो वज़न लिखा हुआ है इस पर वो है, लेकिन जब मैंने इसको वेट मशीन पे चेक किया था तो ग्राम्स में ये 135 ग्राम था। इसको आपने डायरेक्ट बॉटल से निकाल के डाल देना है, गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम बीटर से मिक्स कर लेंगे यहाँ तक कि ये क्रीम चीज़ के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए। स्पैचुला से बोल को थोड़ा सा स्क्रैप कर लेंगे और फिर दोबारा से बीट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। पूरी रेसिपी में मैंने बीटर की जो स्पीड है वो नंबर 1 यानी कि जो सबसे स्लो है वो यूज़ की है। अगर आप स्टैंड मिक्सर यूज़ कर रहे हैं तो आप पैडल अटैचमेंट यूज़ कीजिएगा। जो भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है विस्क पर वो अच्छी तरह से स्पैचुला से हटा लीजिए।
अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं व्हिपिंग क्रीम, जो हमने शुरू में बीट करके फ्रिज में रख दिया था। इसको अब हम इसमें ऐड करके और स्पैचुला से फोल्ड करेंगे। अब बीटर का काम ख़त्म हो चुका है। फोल्ड करने के लिए हमेशा आप स्पैचुला को एक ही डायरेक्शन में घुमाते हैं। ये नहीं कि कभी इस तरफ घुमा रहे हैं कभी उस तरफ घुमा रहे हैं। वीडियो में अच्छी तरह से देख लीजिएगा। क्रीम को अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जेलेटिन, जो हमने पहले मेल्ट की थी। अच्छा, जो लोग जेलेटिन नहीं यूज़ कर सकते तो वो इसको स्किप कर दीजिएगा रेसिपी से, लेकिन इसको आपने रिप्लेस नहीं करना अगर अगर पाउडर से, इसलिए कि अगर अगर पाउडर जो होता है उसका टेक्सचर जो होता है वो जेली की तरह होता है, और जो चीज़ केक होता है उसका टेक्सचर जेली की तरह नहीं होता। इसको हम सिर्फ इसलिए ऐड करते हैं जेलेटिन को चीज़ केक में, ताकि हमारा जो केक है वो सेट हो जाए, टेक्सचर इसका स्मूथ ही रहता है। अगर आप अगर पाउडर ऐड करेंगे तो उससे टेक्सचर जो है वो सब ख़राब हो जाएगा, तो आप स्किप कर दीजिएगा। लेकिन आप इसको केक पैन में नहीं बनाइएगा, आप इसको किसी डिश में बना लीजिएगा, ताकि निकालने में सेट करने में मुश्किल ना हो। बस अब हम इसको डाल देंगे अपने केक पैन में और इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे इसमें स्पैचुला से दबा दबा कर इस तरह से। जितना आप इसको ऊपर से स्मूथ कर सकते हैं कर लीजिए। थोड़ा सा टैप कर लीजिए और बस अब हम इसको रैप करके रख देंगे फ्रिज में। आप जिस तरह से चाहें रैप कर लें, लेकिन मेरा तरीका ये है कि मैं ये जो क्लिंग रैप है इसको चीज़ केक के साथ इस तरह से अटैच कर देती हूँ ऊपर से। इस चीज़ केक को आपने फ्रिज में रखना है कम से कम 6 घंटे के लिए। इससे पहले आप इसको केक पैन से नहीं निकालिएगा, वरना ये सही से सेट नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप बिल्कुल 1 दिन भी रख सकते हैं। फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना। अभी मैंने सिर्फ ऊपर लगाई थी प्लास्टिक, अब मैं इसको पूरा रैप कर रही हूँ केक पैन को प्लास्टिक से अच्छी तरह से। ये देखिए अच्छा सा रैप हो गया और बस अब मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में। अच्छा जी, केक जो है वो अच्छा सा सेट हो गया है। अब हम इसकी टॉपिंग के लिए यहाँ पर ले रहे हैं लोटस स्प्रेड। इसको मैंने बोल में निकाल लिया है वेट करके, और अब मैं इसको माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगी। आप चाहें तो बिल्कुल आप इसको डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इसकी प्लास्टिक है चीज़ केक की, सबको हटा दीजिए। और ये देखिए कितना अच्छा सा ये सेट है। यहाँ पर ये टावल जो है इसको मैंने गर्म पानी में भिगोकर और निचोड़ लिया था। इसको मैं इस तरह से केक पैन के चारों तरफ रैप कर रही हूँ। इससे ये होगा कि केक जो है वो केक की जो साइड्स हैं वो आसानी से पैन से अलग हो जाएंगी। और ये देखिए मैंने माइक्रोवेव कर लिया था, कितना अच्छा ये हो गया। कुछ नहीं इसमें ऐड किया, आप चाहें तो आप बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं ऐड किया। बस इसको हम हटा देंगे। इसको आपने 3 से 4 मिनट करना है, ओके। ज़्यादा देर के लिए टावल नहीं लगाइएगा, वरना कहीं सारा केक ही मेल्ट ना हो जाए। आहिस्ता से बिल्कुल आपने जो केक पैन का क्लिप है उसको खोल लेना है। आहिस्ता से खोलिएगा, एकदम नहीं खोलिएगा, केक टूट भी सकता है। और अब हम इसको इस तरह से हटा लेंगे, ऊपर से खींच लेंगे। केक पैन का जो बेस है वो भी सेपरेट कर लेंगे और इसको इस तरह से प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। स्पैचुला से थोड़ा सा इसको स्मूथ कर लेंगे, साइड्स भी और ऊपर से भी। अब इसके ऊपर जो हमने लोटस स्प्रेड मेल्ट किया था वो हम डाल देंगे। इसमें आज मैं पाइपिंग बैग नहीं यूज़ कर रही, स्पून से ही इसको चारों तरफ फैला दूंगी। खुद ब खुद वो साइड में खुद ही ड्रिप हो जाएगा। अगर आप लोटस स्प्रेड बनाना सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा।
थोड़े से बिस्किट्स को मैंने क्रश कर लिया था, उनको इस तरह से मैं साइड्स में लगा रही हूँ केक के। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी तरह करें, आप जिस तरह चाहें इसको डेकोरेट कीजिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा गोल्ड फ्लेक से इसको डेकोरेट कर रही हूँ, ऑप्शनल है। ये एडिबल गोल्ड फ्लेक है, आप इसको बिल्कुल खा सकते हैं। ट्वीज़र की मदद से इसके छोटे छोटे पीस जो हैं वो मैं चारों तरफ इस तरह से लगा रही हूँ। अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे कि लोटस बिस्किट्स कहाँ से मिलते हैं, तो अगर आपको इजीली नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आप कैंडी बिस्किट लेके वो यूज़ कर लीजिए। कैंडी बिस्किट और लोटस बिस्किट्स के फ्लेवर में जो सिर्फ फ़र्क है वो ये है कि कैंडी बिस्किट में सिनेमन यानी कि पिसी हुई दालचीनी नहीं होती, इसमें जो है वो पिसी हुई दालचीनी का जायका आता है। तो आप वो लेके उसमें थोड़ी सी पिसी हुई दालचीनी ऐड कर लीजिए और यूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने ये लोटस बिस्किट का एक पूरा पीस ले लिया और इस पे भी थोड़ा सा गोल्ड फ्लेक लगा लिया। इसको मैं सेंटर में इस तरह से रख दूँगी और बस बन गया हमारा मज़ेदार सा केक। अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए, होममेड क्रीम चीज़ से बिल्कुल इतना अच्छा बना है, अच्छा सा सेट हुआ है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।